दुनिया एक और बड़ी जंग के किनारे खड़ी है। ईरान और इजराइल के मध्य बढ़ते तनाव ने दुनिया भर की नींद उड़ा दी है। क्या ये दो देशों के मध्य एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट है या एक बड़ी तबाही की शुरुआत? ईरान और इजराइल की वॉर क्या बन सकती है वर्ल्ड वॉर 3 का ट्रिगर? आज जानेंगे हम इस पूरे मामले का सच, जियोपॉलिटिक्स, ट्रंप एंड मोदी का रिएक्शन। सबसे पहले समझते हैं कि पूरे मामले की बैक स्टोरी। ईरान और इजराइल के मध्य दुश्मनी पुरानी है। 1979 के ईरानियन रिवॉल्यूशन के बाद से इजराइल ईरान को एक्सटेंशनल थ्रेट मानता है, क्योंकि ईरान इजराइल को ओपनली मिटा देने की बात करता आया है। इजराइल के लिए ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम भी एक बड़ी चिंता का विषय है। साल 2020 में इजराइल ने ईरान के टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसिन फाखरेजादे को मार गिराया और यहीं से ईरान बदला लेने का वादा करता है। ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप्स जैसे हिजबुल्लाह, लेबनान, हौथी यमन एंड हमास गाजा इजराइल पर कई सालों से अटैक करते आ रहे हैं। और अब बात करते हैं हाल ही के कुछ डेंजरस डेवलपमेंट्स की। अप्रैल 2024 में ईरान ने खुले तौर पर इजराइल पर अटैक कर दिया। मिसाइल्स और ड्रोन से यह आक्रमण किया गया, जिसमें 300 प्लस ड्रोन और मिसाइल्स फायर किए गए। इजराइल ने भी रिटेलिएट किया और ईरान के मिलिट्री बेसेस और न्यूक्लियर साइट पर स्ट्राइक की। ये कॉन्फ्लिक्ट इजराइल और ईरान तक ही सीमित नहीं रहता है, इसमें लेबनान, सीरिया और इराक को भी घसीट लिया गया है। यूएसए ने इजराइल को सपोर्ट दिखाया है और वहीं पर चाइना और रशिया ने ईरान को सपोर्ट दिखाया है। अरब कंट्रीज डिवाइडेड हैं, कुछ ईरान की तरफ हैं और कुछ इजराइल की तरफ है। सब बड़ा सवाल, क्या ये युद्ध वर्ल्ड वॉर 3 में कन्वर्ट हो सकता है? अमेरिका की बात करें तो अमेरिका ऑलरेडी वेस्ट एशिया में अपने मिलिट्री प्रेजेंस को बढ़ा चुका है। और वहीं पर अगर हम रूस की बात कर लेते हैं तो रशिया यूक्रेन के साथ तो बिजी है, लेकिन ईरान के साथ भी वो खड़ा है। इजराइल के साथ यदि अमेरिका आता है और इजराइल ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स पर अटैक करता है तो रशिया सीधा सीधा इस युद्ध में इन्वॉल्व होगा। चाइना ने फिलहाल शांति की बात की है, पीस के मूड में है, लेकिन अमेरिका जब इजराइल की तरफ से आता है तो चाइना और अमेरिका के बीच ताइवान वाला मुद्दे की टेंशन है, जिसके तहत चाइना ईरान के साथ आ जाएगा। एक युद्ध में दो देशों से ज्यादा सुपर कंट्रीज का इन्वॉल्व होना होता है तो वर्ल्ड वॉर में जो है कन्वर्ट अपने आप ही हो जाता है। अब इस मुद्दे पर अगर इंडिया की तरफ देखें, भारत सरकार क्या कर रही है और इंडिया किस तरह रिएक्ट कर रहा है, तो उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। इंडिया ने अभी तक न्यूट्रल स्टेट दिखाया है, दोनों ही पक्षों में शांति और संयम की बात कही है। ये मोदी का स्टेटमेंट है कि मध्य एशिया में बढ़ता तनाव दुनिया के लिए चिंता का विषय है और हम शांति के पक्ष में हैं। इंडिया की यदि फॉरेन पॉलिसी की बात करें तो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो ट्रेडिशनली नॉन अलाइनमेंट पर बेस्ड है। इजराइल इंडिया का डिफेंस पार्टनर है। आयरन डोम्स टेक्नोलॉजी, ड्रोन्स और वेपन सिस्टम हम लोग इजराइल से ही लेते हैं। लेकिन वहीं पर ईरान की बात करें तो ईरान में हमारा एनर्जी ट्रेड एंड चहाबार पोर्ट प्रोजेक्ट लगा हुआ है, जो कि कनेक्टिविटी के लिए क्रूशियल है। इसलिए इंडिया का फोकस है बैलेंस बना के रखना बिना किसी की साइड लिए, लेकिन रीजनल स्टेबिलिटी के लिए स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक एफर्ट्स कर रहा है। भारत सरकार ने नागरिकों को वेस्ट इंडिया से बाहर निकालने की तैयारियां शुरू कर दी है, जिसमें इजराइल, लेबनान और गल्फ से निकालना स्टार्ट कर दिया है। तो साथियों, दुनिया इस टाइम पर एक बॉइलिंग पॉइंट पर खड़ी है। ईरान और इजराइल का ये युद्ध पूरी दुनिया के लिए पीस और स्टेबिलिटी का एक थ्रेट बना हुआ है। आपका इस बारे में क्या कहना है? क्या ये युद्ध वर्ल्ड वॉर की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है? जिस प्रकार अमेरिका ने अभी हाल ही में ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स पर अटैक किया है वीटो के द्वारा, तो मुझे तो लगता है वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट होने ही वाला है। और आपकी राय क्या है कमेंट में जरूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। मैं मिलता हूं आपसे जल्द ही किसी नए जियोपॉलिटिकल मुद्दे पर। जय हिंद।